नमस्कार साथियों, स्टडी विद देव फोरम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी नर्सिंग ऑफिसर जिसकी एग्जाम डेट आउट हो चुकी है, उसके आखिरी के जो बचे हुए 22 डेज है, उन 22 डेज में आपको किस प्रकार से पढ़ाई करनी है, स्टडी प्लान आपका किस प्रकार से किस लेवल का होना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे और रिवीजन स्ट्रेटजी आपकी क्या रहेगी, उन सभी के ऊपर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। लास्ट 22 डेज आपके पास बचे हुए हैं। आपने आज दिन तक कितना करा है, कितना नहीं करा, वो आप जानते हो, मैं नहीं जानता। मैं 22 डेज में आपको लगभग इतना बता सकता हूं, अगर आप अपनी स्पीड ला सकते हो, अपना सब कुछ कवर कर सकते हो, तो हो सकता है आप 120 मार्क्स तक गेन कर लो। और एसएससी में नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए इतने मार्क्स सफिशिएंट है आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी लोगों को वेरियस अलग अलग ग्रुप में अलग अलग हवा मिलेगी। उसके 170 आ रहे, 150 आ रहे, कितने आ रहे हैं। तो इस बार जब से टाइमर वाला सेक्शन आया है, टाइमर वाली चीजें शुरू हुई है, तब से काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो चुकी हैं। तो 171 तक तो ये इतनी अफवाह बहुत ज्यादा हो जाती है। बाकी आ रहे तो बहुत अच्छी बात है, कुछ कुछ हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब आपको बचे हुए 22 डेज में प्रॉपर अपने टाइम एसएससी के इस एग्जाम को देना है। अगर आपका एग्जाम 16 तारीख को, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम 16 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और 26 सितंबर 2026 तक आपके चलने वाले हैं, ठीक है। ये आपके एग्जाम डेट आपकी रहेगी और इस एग्जाम डेट के में आपको एग्जाम देना है। तो मैं, अगर आप ये वीडियो 23 को देख रहे हो तो आपके पास 23 डे है, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो कब, 24 को देख रहे हो, तो लगभग आपके पास 22 दिन का समय है, क्योंकि 15 तक आप पढ़ाई करोगे, इसके बाद आप पढ़ाई नहीं करोगे। तो इस हिसाब से मैंने टोटल 22 दिन का ये आपको लगभग एक आइडिया प्लान यहाँ पर दूंगा कि अब 22 दिन में करना क्या है। ये नहीं बता रहा कि किस दिन क्या करना है, करना क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल पर कुछ इंपॉर्टेंट सरप्राइज आपके लिए आ रहा है, जो एसएससी नर्सिंग ऑफिसर वालों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट खास होने वाला है, तो वो आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि अपने पास कितने सब्जेक्ट होते हैं। आपको भली बात ही पता है कि एसएससी नर्सिंग ऑफिसर में एसएससी जो फेज 14 का जो एग्जाम होगा, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, यहाँ पर आपके 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिले हैं। 4 सब्जेक्ट आपके पास हैं। कौन कौन सा? पहला है आपका मैथ, दूसरा है रीजनिंग, और तीसरा है आपका इंग्लिश, और चौथा आपका कौन सा है? जीके जीएस। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट आपके पास है और इन 4 सब्जेक्ट से ही आपके सारा पेपर बनेगा। इन 4 सब्जेक्ट से आपको पता है 100 क्वेश्चंस आपके आएंगे। आपको जो टाइम में रहेगा, टाइम कितना रहेगा? 60 मिनट आपका टाइमिंग यहाँ पर रहेगा। पर सब्जेक्ट आपको 15 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है। चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, सभी के लिए आपको 15 मिनट का समय यहाँ पर दिया जाएगा। और आपको कोई भी सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पर नहीं निकालनी है, आपको बस ओवरऑल कट ऑफ यहाँ पर निकालनी है। ऑल ओवर कट ऑफ आपकी यहाँ पर बनेगी, कोई सेक्शनल कट ऑफ आपकी नहीं बनने वाली। इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखना। लेकिन आपको एक फिक्स टाइम आपको पर सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम जीके की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो कि जीके के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताता हूँ कि कुछ शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ है, जो मैं आपको स्टडी विद देव टेलीग्राम चैनल, आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं सभी शॉर्ट पीडीएफ वहां पर भेज दूंगा, ठीक है। चाहे पॉलिटिक हो, भाई इतना ध्यान रखना। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो, आप सपोर्ट दिखाते हो, सब चीजें मैं यहाँ पर फ्री भेजूंगा। आपको कोई पेड कोर्सेज वगैरह कुछ लेने की जरूरत नहीं, सारी पीडीएफ यहाँ पर फ्री में आपको मिल जाएगी। मैं यहाँ पर पॉलिटिक की सारी पीडीएफ भेज दूंगा, हिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भेज दूंगा, ज्योग्राफी भेज दूंगा और स्टैटिक्स जीके भेज दूंगा, ठीक है। इसके अलावा बात आती है करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर की 6 महीने का जो निचोड़ होगा, 6 महीने की जो लास्ट 6 महीने पॉसिबल हो पाएगा, तो एक साल की पिछली करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट है वो भेज दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो अभी जैसे कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं या कोई जैसे इससे पहले कोई लेटेस्ट गेम हुए हैं, उन सभी गेम्स को जरूर यहाँ पर देख जाना। कोई समिट हुई है, उन सभी के बारे में देख जाना। करंट अफेयर के जो हॉट टॉपिक है, इनके ऊपर नेक्स्ट वीडियो इसी चैनल पर मैं आप सभी के लिए डाल दूंगा, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हॉट टॉपिक, क्योंकि अब की बार क्या हो रहा है कि एसएससी में करंट अफेयर से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपकी पॉलिटी से आ रहे हैं।
तो अगर मान लो यहाँ से आप 2 क्वेश्चन भी कर रहे हो, हिस्ट्री से एक क्वेश्चन भी आप कर रहे हो, ज्योग्राफी से भी एक क्वेश्चन ज्योग्राफी से आप कर रहे हो, और दो क्वेश्चन आप स्टैटिक्स से कर रहे हो, 2 क्वेश्चन आप इससे कर रहे हो, किससे, करंट अफेयर से, और 2 क्वेश्चन साइंस, एक क्वेश्चन मान लो आप साइंस से कर रहे हो, मैं तो मिनिमम बता रहा हूँ, तो अभी आपका 2 3 4 4 और 4 और 4 8 8 1 9 क्वेश्चन आप आराम से सही कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये आपका स्टैटिक जीके का या जीके का पोर्शन ये रहेगा। इसमें अगर आप देखो तो साइंस में आपको स्पेशली ध्यान देना है डिजीज वाले पोर्शन पर। एक क्वेश्चन पूछता है सेल वाला टॉपिक हो गया। इसके अलावा आपका रिप्रोडक्शन टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ किंगडम से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। किंगडम वाला आपने पढ़ा ही होगा, प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम, काफी बड़ा काफी हॉट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछता है। बाकी एक और ऐड कर लो इसमें, जेनेटिक, एक मिनट, कौन सा वाला, जेनेटिक्स, ठीक है, इससे भी आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछने की संभावना होती है। फिजिक्स में यूनिट देख लेना, यूनिट जितने भी लगभग यूनिट आपको इंपॉर्टेंट लगे सारी देख लेना। बाकी मैं पीडीएफ जो भी मेरे पास अवेलेबल होगी सब टेलीग्राम पर आपको भेज दूंगा। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में ओनली पीरियोडिक टेबल पर ध्यान देना। पीरियोडिक टेबल में वो पूछेगा तो उसका वेट पूछ सकता है, या फिर उसका क्या पूछ सकता है, कौन से ग्रुप में आता है, कहाँ पर आता है, उसकी जो नंबर है उसका क्रमांक कितना है, परमाणु क्रमांक कितना है, वो पूछा जा सकता है। तो इसलिए पीरियोडिक टेबल आप जरूर देख लेना। तो ये जीके का लगभग 8 से 9 से 10 नंबर का आपको स्टडी मटेरियल कवर करना है। ज्यादा डीप अगर आप घुसोगे तो जो याद है वो भी भूल जाओगे। रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग में आप चाहे कैसे भी स्टूडेंट्स हो, बढ़िया अच्छे खासे स्टूडेंट होंगे तो 25 भी कर सकते हो, बट अगर आप ठीक ठाक स्टूडेंट्स हो, एवरेज स्टूडेंट्स हो, तो 18 से 20 क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन कर लोगे, 18 से 20 क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे, जिसमें कुछ टॉपिक है पहले एसएससी के एग्जाम में कैलेंडर नहीं आता था, बहुत कम आता था, किसी शिफ्ट में आता था, लेकिन अब आपको कैलेंडर लगातार देखने को मिलेगा। तो कैलेंडर करके जाना। डाइस का क्वेश्चन आता है, मिरर इमेज, जिसमें वाटर इमेज हो सकता है या मिरर इमेज हो सकता है, ये भी आपका लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा सीरीज आप कर ही रहे होंगे। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, तो ब्लड रिलेशन को बिल्कुल हल्के में मत लेना। बाकी एक जो नया टॉपिक ऐड हुआ है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एक बड़ा सा स्टेटमेंट लिखा रहेगा, उसके बाद फिर उसमें से निष्कर्ष निकालना होता है, क्या ये फॉलो करता नहीं करता। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आपको करना होगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको आना चाहिए। डायरेक्शन वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि वो पहले इधर जा रहा था, फिर इधर जा रहा था, फिर इधर जा रहा था, फिर इधर घूम गया, फिर इधर घूम गया, तो वो अपने दूरी से कितनी दूरी पर है, ऐसे चीजें हैं। और हो सकता है पजल्ड का, सिंपल पजल जो होती है उसका क्वेश्चन किस बार आपके लिए इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, वो तो एग्जाम होने के बाद ही पता लग पाएगा। तो एक बार एसएससी के हिसाब से आप पजल भी जरूर देखकर जाना। ये रीजनिंग की मैंने बारे में बात करी, 18 से 20 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं, तो मिनिमम में 18 मान के चलूंगा, 18 और 9 में ऊपर माने 27 का क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंग्लिश की। तो इंग्लिश आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन करने के लिए मैंने कुछ चीजें बताई हैं, और इसी की मैं कुछ सरप्राइज आपके लिए लेकर आया हूं। तो आप सभी को मैं बताऊं कि इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश में पैसेज आएगा, एक पैसेज आएगा जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे। अब आपको क्या करना है, आपके पास है 22 दिन, तो 22 दिन तक मैं एक पीडीएफ डेली भेजूंगा। ठीक है, प्रशांत सर की पीडीएफ है, वो पीडीएफ में डेली भेजूंगा। उस पीडीएफ की आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। एक पीडीएफ भेजूंगा, उस पीडीएफ में पैसेज की डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आपको ऐसे करनी है कि आपको, क्योंकि उसमें क्या होता है पैसेज में, आपको पता है एक होता है क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक ब्लैंक जो होता है उनको फिल करना होता है, लेकिन पैसेज में क्या होता है पूरा पैसेज होता है, और उसको पढ़ के उसके हिसाब से अपन को राइट आंसर टिक करना होता है। तो इसके लिए आप पैसेज की पढ़ने की स्पीड अगर आपकी अच्छी रहेगी, प्रैक्टिस अच्छी रहेगी, तो आपको फायदा मिलेगा। इसलिए 5 से 10 मिनट लगा के डेली आपको एक पैसेज पढ़ना है। सुबह 10-11 बजे या 1 बजे तक आपको मेरे जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद देव, वहां पर आपको प्रशांत सर का एक नोट्स पीडीएफ है जो आपको वहां पर मैं दे दूंगा। वहां जाकर आप उसको जरूर एक बार सोल्व करना, बहुत हेल्प मिलेगी। उसमें आपको वोकेबलरी के मीनिंग भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपको पैसेज में ये भी तो मिलेंगे, क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस आपको सोल्व करने का वहां पर सारी चीज मिलेगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पैसेज होगा, तो यहाँ से 5 नंबर आराम से आप गेन कर सकते हो। वोकेबलरी टोटल 8 नंबर की वोकेबलरी आती है, कभी कभी 10 की भी हो जाती है। होमोनियम्स वगैरह पूछ लेते हैं। तो बाकी हम बात करते हैं, 2 एंटोनियम्स आते हैं, 2 सिनोनिम्स आते हैं, 2 वन वर्ड्स आएंगे, और 2 इडियम्स फ्रेजेस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इन सभी के लिए टॉप
टू हंड्रेड वर्ड की जो पीडीएफ क्लास है वो स्टडी विद देव फोरम यूट्यूब चैनल पर होगी। जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हो इसी चैनल पर मैं इसके लिए एक 200 वर्ड की जो पीडीएफ है उससे एक क्लास आपके लिए करवा दूंगा। आप सभी लोगों को के ऊपर निर्भर करेगा कि आप उसमें कितना मुझे सपोर्ट दिखाते हो। मैं सबसे पहले क्लास जो अपलोड करूंगा वो करूंगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो क्लास होगी इसमें आपको 200 वर्ड में 200 चीजें याद हो जाएगी। लेकिन जब बात आएगी एंटोनिम्स की और सिनोनिम्स की तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह होगी कि मैं एक मीनिंग के साथ आपको 5 का दिखाऊंगा। तो अगर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 1000 वर्ड यहाँ हो जाएंगे और 1000 वर्ड यहाँ पर हो जाएंगे। इस वजह से काफी ज्यादा फुल मात्रा में अपन मीनिंग आपको याद हो जाएंगे। इसलिए ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होगी। पहली क्लास आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की होगी, सेकंड क्लास आपकी किसकी होगी, इडियम एंड फ्रेजेस की होगी, थर्ड क्लास आपकी सिनोनिम्स की होगी और फोर्थ क्लास आपकी किसकी होगी, एंटोनिम्स की होगी। यानी कि 4 क्लासेज ये आपको कराऊंगा। अगर इन दोनों क्लासेज में आपका सबसे अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो इन दोनों क्लास के बाद एक दिन का गैप लूंगा और फिर इन दोनों क्लासेस को मैं करवा दूंगा। मैं 100% बोल रहा हूँ कि ये 8 जो क्वेश्चन आएंगे ना, 8-9 क्वेश्चन जो भी आएंगे, 8-9 में से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन तो इजीली, और थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा भी आप अपना माथा लगा के काम करोगे तो 6 क्वेश्चन आप इजीली सही कर पाओगे 8 क्वेश्चन में से। ठीक है, तो वो चीजें भी बताऊंगा बीच बीच में। बाकी हम अगर देखें वहां देख लेना 200 का मतलब 200 नहीं है होगा, 1000 प्लस से भी ज्यादा मीनिंग आपको देखने को मिलेगी, बता दिया मैंने। बाकी इतना विश्वास करना 8 में से 4 क्वेश्चन 100% मिल जाएंगे, 4 क्वेश्चन 100% मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप अपना थोड़ा सा भी माइंड यूज करेंगे तो लगभग 6 क्वेश्चन तक आप इजीली सही कर पाओगे। ठीक है, तो ये इंग्लिश के लिए मैंने स्पेशल रखा है। बाकी इंग्लिश के लिए 4 नंबर का और स्टडी मटेरियल है जहां पर 4 नंबर आपको किसी भी कंडीशन में नहीं कटने दूंगा अगर आप थोड़ा सा मुझे फॉलो कर लेते हो। तो पैसिव वॉइस आएगा और सिंपल, जिसमें पैसिव वॉइस सिंपल आता है और इजी क्लासेस होगी क्योंकि 2 ही क्वेश्चन इसके आएंगे। 2 क्वेश्चन आएंगे और दोनों क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से भाषा में मैं आपको समझा दूंगा। जो नेक्स्ट क्लास होगी जैसे एंटोसाइनो खत्म होगा उसके बाद इनकी क्लास में आपको करवा दूंगा। मतलब ये सारी जो क्लासेस हैं आपको अगस्त महीने में कंप्लीट करवा दूंगा। जो भी क्लासेस है सारी अगस्त महीने में दे दूंगा। उसके बाद आपको बस और उनको रिवाइज करना है, देखना है बार बार। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और दोनों क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी आसान भाषा में कहूँ तो सबसे सिंपल क्वेश्चन ये मानकर आप चल सकते हो। बाकी ग्रामर अब छोड़ दो क्योंकि वक्त नहीं है। ग्रामर में आपके पास फिर भी क्या बच जाता है, वही बचता है क्या जो अगर आपको आती है तो आप खुद देख सकते हो। बाकी ग्रामर के लिए पीछे अब मत पड़ना, समय काफी कम है। इस प्रकार आप देखोगे तो 5 + 8 + 4 तो ये टोटल 17 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो मैंने अभी तक देखा कि अपन ने 9 + 18 + 17, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अपना स्कोर कितना बैठ जाता है, 44 पर अपना स्कोर चला जाता है। 44 क्वेश्चन अपने राइट हो, 44 क्वेश्चन तक का मैंने टारगेट आपको बता दिया है। इतना आपको करना पड़ेगा, मतलब ये 8 बिट के इतने मार्क्स आप बचाने होंगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे मैथ की। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है मैथ। इसमें क्या होता है, सभी में आप स्पीड मैनेज कर लोगे लेकिन यहाँ पर स्पीड काफी जरूरी है। तो स्पीड काफी जरूरी है। स्पीड के लिए आगे इससे बाद वाली स्लाइड में कुछ चीजें लेकर आया हूँ स्पीड के लिए। उससे पहले मैं बता दूं टॉप 20 टॉपिक्स आपको मैथ के 20 टॉपिक्स करने हैं। ये 20 टॉपिक्स से 15-20 टॉपिक्स मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। देखो उस वीडियो में, ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, ऑलरेडी 13 मिनट का हो चुका है। तो मैं अगले वीडियो में ये 20 टॉपिक आप सभी के लिए लेकर आऊंगा। मैथ के स्पेशल वीडियो आएगी, कल मिलेगी आपको, जिसमें वो 20 टॉपिक अगर आप कर लेते हो, 20 टॉपिक आप कर लेते हो तो 15 से 16 क्वेश्चन आपके राइट हो जाएंगे। 25 में से 15 से 16 क्वेश्चन आप राइट कर लोगे क्योंकि जो एसएससी का जो नया पैटर्न है, जो जब से एडुकेटी आई है तब से थोड़ा पैटर्न में बदलाव है, इसलिए 15 से 16 क्वेश्चन आप आराम से कवर करोगे इन 20 टॉपिक को करके भी। 20 टॉपिक कौन कौन से हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टॉपिक बता दूंगा और सेम डे कल ही आपको इसके जो 20 टॉपिक है 20 टॉपिक की क्लास भी लगा दूंगा। 20 टॉपिक की क्लास लगा दूंगा। क्लास का मतलब ये नहीं क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, नहीं क्वेश्चन सोल्व नहीं कराऊंगा, सिर्फ वो 20 टॉपिक जो है उन 20 टॉपिक के जो भी रूल है, फॉर्मूले हैं, रूल्स फॉर्मूले या जो भी उनका अगर हो सकेगा तो एक क्वेश्चन साथ रखे उनका मैं कल करवा दूंगा इसी चैनल पर। तो आप स्टडी विद देव फोरम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अभी रख लो, बहुत हेल्प
आपको मिलने वाली है। इसके बाद मैथ की स्पेशल वीडियो आएगी, भरोसा है तो इंतजार करो। और स्टडी विद देव फोरम यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ऑन कर लो, क्योंकि कोई भी चीज आप सभी के हाथ से नहीं जाने देना चाहता। मैं चाहता हूं कि 15 क्वेश्चन जो आपके 15 से 16 क्वेश्चन जो आप करो तो ये पूरे के पूरे आपके राइट हो। मैथ में ये बात होती है कि अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो वो राइट ही होगा, गलत नहीं होगा, कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं रहता। तो आपको मैंने बताया 9, 18 प्लस 17 प्लस 15, तो अगर आप इनको जोड़ते हो तो लगभग 59 के अराउंड आप स्कोर कर पा रहे हो, 60 के अराउंड स्कोर आप यहाँ पर कर पाओगे और आराम से एक अपनी सीट सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, अंतिम रामबाण जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है 20 to 22 दिन के लिए रोजाना लगातार टेस्ट लगाना है। सबसे इंपॉर्टेंट है रोजाना आपको एक टेस्ट लगाना है, लगाओ। और जो भी क्वेश्चन गलत होता है, अगर मान लो मैंने 10 क्वेश्चन करे, 3 गलत हो गए, तो इन तीनों क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, अलग अलग तरीके से देखना है। इन क्वेश्चन को चाहे एआई पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, आजकल तो गूगल स्कैनर का जमाना है भाई, इनको कहीं ना कहीं सर्च कर करके इन क्वेश्चंस को आपको दोबारा से चेक करना है कि ये गलत हुआ तो क्यों हुआ। साथ में अगर पॉसिबल हो पाए तो जो राइट क्वेश्चन है, जितने भी राइट क्वेश्चन होते हैं उनका जो भी आंसर होता है, जो भी रेशनल होता है, रेशनल भी पढ़ना आपको होगा, उससे आपको काफी फायदा मिलेगा। उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखो, जो भी गलत होता है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखो, वजह क्या थी, क्यों गलत हुआ है, जो भी गलत होगा उसके आसपास क्या क्वेश्चन बनता है, जो भी गलत होता है उसके आसपास कोई दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, वो भी आपको देखना होगा। आजकल तो एआई है, इस बात का स्पेशली आप ध्यान रखना। और टेस्ट देने के लिए आप टेक्स्ट बुक को फॉलो कर सकते हो, या फिर गगन प्रताप का जो ऐप है वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट मिल जाते हैं, आप वहां जाकर भी अपने टेस्ट दे सकते हो। किसी भी टीचर की एप्लीकेशन पर आप टेस्ट अपना दे सकते हो, काफी ज्यादा एसएससी के टीचर आप सभी को पता है। बाकी मैं आपको बता दूं, अगर आप 22 दिन तक अगर टेस्ट देते हो तो एक दिन में 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन, तो टोटल आप 2200 क्वेश्चन तो ऐसे ही कर लोगे। 2200 क्वेश्चन में से आपके 5-7 क्वेश्चन तो ऐसे ही एग्जाम में, चाहे वो रेशनल से है, क्या से है, 5-7 क्वेश्चन तो ऐसे ही आपके राइट हो जाएंगे। तो इसलिए मेरे भाई मैं आपको बोल रहा हूँ कि टेस्ट आप 20 डेज तक लगातार टेस्ट लगाते रहो, मजा आ जाएगा और सिलेक्शन आपकी झोली में आके गिर जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, मैं आपसे बोलूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना और स्टडी मटेरियल्स के रिगार्डिंग, ताकि मैं भी मोटिवेट होकर इंग्लिश का आपको वीडियो बना सकूं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद साथियों, टेक केयर, बाय।